Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss about the RH incompatibility. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमल के दौरान माँ के खून के ग्रुप के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इवन फादर के भी। यानी कि आपकी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि माँ या बाप का खून का ग्रुप क्या है, क्योंकि अगर माँ का ग्रुप नेगेटिव है यानी कि मनफी है और बाप का मुस्बत है तो जो आने वाला बच्चा है तो या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आने वाला बच्चा नेगेटिव है और मदर नेगेटिव है तो जो है उस बच्चे में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर माँ को कोई पहला हमल हुआ है जिसमें माँ का ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ग्रुप पॉजिटिव है तो उसमें पूरे हमल के दौरान कोई मसला नहीं होता, लेकिन एट टाइम ऑफ डिलीवरी जब केस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान जो है कुछ ब्लड सेल्स आरबीसीज जो हैं वो मूव करते हैं थ्रू प्लेसेंटा, आवल के थ्रू बच्चे से माँ में। तो माँ में क्योंकि वो फॉरेन बॉडी होती है तो उसके ख़िलाफ़ बॉडी एंटीबॉडीज़ बॉडी माँ की जो है वो एंटीबॉडीज़ बना लेती है। फिर वो एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती हैं और उसमें से कुछ हो सकता है कि वापस बच्चे में चली जाएं, लेकिन वो इतनी डेंजरस नहीं होती। यानी कि अगर पहला बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ पैदा हो गया है RH नेगेटिव मदर का तो उसमें इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर माँ उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, अगर वो केस प्रॉपर सेटअप में नहीं करवाएगी, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं करवाएगी तो उसके अगले आने वाले बच्चों को ख़तरा है कि उनके अंदर क्या मसाइल हो सकते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगी। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी उस औरत को हो गई है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उसके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं अगेंस्ट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जब उसको अगला हमल होगा तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं और बच्चा पॉजिटिव होगा तो वो एंटीबॉडीज़ मूव करेंगी थ्रू प्लेसेंटा और बच्चे के जाके आरबीसीज पे अटैक कर देंगी, उनको लाइज कर देंगी, वो स्वेल हो जाएंगे, बॉडी जॉन्डिस्ड हो जाएगी और फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाएगा। तो बाज़ औक़ात ये मतलब इस हद तक ख़तरनाक होता है कि बच्चे हाइड्रोप्स फेटालिस होते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते और एट टाइम ऑफ एनॉमली स्कैन 20 वीक्स पे पता चलता है कि बेबी अब नॉर्मल है तो हम उसको अबॉर्ट कर देते हैं। जो औरतें टर्म पे आती हैं, एंड पे आती हैं, तो एट टाइम ऑफ डिलीवरी पता चलता है कि जो वो बच्चा है वो हाइड्रोप्स फेटालिस है, उस बच्चे के पूरे जिस्म में पानी इकट्ठा हो गया है, बिलीरुबिन बहुत 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 ज़्यादा है, जो कि जो है वो मेडिसन पे, फोटोथेरापी पे, IVM इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे कवर नहीं हो रहा, कर्निकटेरिस है उसको और बच्चा ऑलरेडी फिट्स और उसके साथ करके एक्सपायर हो जाता है। तो आप इस किस्म की मुश्किलात से बचने के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी फ़ीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो प्लीज़ आप उनका जो है ब्लड ग्रुप चेक करवाएं। अगर वो नेगेटिव है तो एक इंजेक्शन उनको 28 वीक और प्रेगनेंसी यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में लगेगा RH NTD जो इंजेक्शन रोगैम के नाम से आता है, और एक इंजेक्शन विदिन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी लगता है क्योंकि जो ये इंजेक्शन है ये उस एंटीबॉडीज़ को जो कि बनती हैं मदर में अगेंस्ट फीटस तो वो उसको किल कर देती है और इस तरह जो है बच्चे सेफ़ रहते हैं। अगर एक मदर है और वो RH नेगेटिव है और उसका स्टार्टिंग में कोई प्रेगनेंसी उसकी 2 या 3 मंथ्स में ज़ाया हो गई है तो उसको भी चाहिए कि वो, क्योंकि उस टाइम बच्चा तो बहुत छोटा होता है और उसका ब्लड ग्रुप चेक नहीं कर सकते, तो उस मदर को भी लाजमी आप विदिन 72 आवर्स इंजेक्शन रोगैम लगा दें ताकि आने वाले बच्चे महफूज रहें और किसी किस्म का मसला ना हो। ये मसाइल तब होते हैं जब फ़ीमेल्स हमारे यहाँ जो हैं वो प्रेगनेंसी को लेके चलती रहती हैं और छोटे मोटे क्वैक्स या दाइयों को दिखाती रहती हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या मसला चल रहा है। प्रेगनेंसी इट्सेल्फ जो है काफ़ी रिस्की है, तो प्लीज़ इसको लाइट मत लें। ऑलवेज़ गो टू योर गायनोकोलॉजिस्ट ताकि वो आपकी तमाम लैब्स करवाए, आपकी बेस लाइन्स करवाए, आपका ब्लड ग्रुप देखे, BSR देखे, HB देखे, वायरल सीरोलॉजी देखे, ताकि जो है आने वाले बच्चे और मदर ख़ुद भी सेफ़ रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।